Okay, hello and welcome to the Pitchside Studio. We're going to talk to Basit. He's right here with us. Basit, it is absolutely impossible now for me to figure out a way कि किस तरह से मुल्तान सुल्तान को हराया जाए. एक मैच फिर लगा कि ये शायद कल परसों फिर आएंगे, लेकिन फाइनल में पहुंच गए. हाँ, हर दफ़ा कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं मैच जीतने का. आज ऐसे लग रहा था कि शायद वो जो थ्रेट है, सारे मैच में स्पिनर्स का थ्रेट हमें नज़र आ रहा था. शायद वो थ्रेट फ़खर जमान ने काबू कर लिया. इमरान ताहिर को वो खेल गए, बहुत बड़ा ओवर खेल गए. उसके बाद खुशदिल को छक्का लगा दिया और ऐसे लगा कि एकदम लाहौर कलंदर्स इस मैच में आ गए हैं. लेकिन पता नहीं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे क्या बात हुई, वो बता नहीं रहा. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात की आपने? कहा नहीं. उसमें अगर इंसान सुने कि उसने क्या बताया कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद 6 for 36. भाई इस वक्त तो एवरीथिंग देयर टचिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड लिटरली बाजिद. बट आई मीन एक ऑब्वियसली स्टार परफॉर्मेंस तो है ही, दहानी भी है और ओवरऑल रिजवान की कैप्टनसी भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. बट बाकियों की भी जो कंट्रीब्यूशन है, डेविड विली हो गए, आसिफ अफरीदी हो गए, तो जैसे आपने कहा एक नहीं चलता तो बाकी चले, तो मतलब ये टीम वाकई इज ऑन अ हाई. हाँ देखिए, इनिशियली आप कहते थे कि पावर हिटर्स, आज उनके पावर हिटर्स तो बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन पावर हिटर्स जो उनके पास हैं वो बाकियों के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है कि तीनों पावर हिटर. टिम डेविड नहीं खेले लेकिन तीनों पावर हिटर फॉर्म में हैं. प्लस फिर आप बॉलिंग ऑप्शंस देखें तो शायद हम सोच रहे थे बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट के एक स्पिनर नहीं है, लेकिन खुशदिल ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो पूरा स्पिनर है. और उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ द टीम है वो अनबिलीवेबल है. आप कलंदर्स की बात करते हैं तो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि फ़खर नहीं चलेगा तो कलंदर्स हार जाएगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग ये कहते हैं कि शादाब की ही ये टीम है, बाकी कुछ नहीं है. लेकिन मुल्तान सुल्तान का यस, रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है, शान मसूद बहुत रन करता है, लेकिन आप एक प्लेयर को नहीं कह सकते कि यार अगर ये नहीं चला तो ये नहीं जीतेंगे. उनके पास 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो मैच निकाल के ले जाते हैं. आप बात कर रहे हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि टाइम आउट पे क्या कहा था मुल्तानी कोचेस. आपको जानना चाहिए उनके कोचेस ने दूसरी तरफ क्या कहा था. प्लेऑफ ट्री देखते हैं क्या होता है. क्वालिफायर हो गया आज. चलिए, तो ये डिसाइड हो गया. मुल्तान सुल्तान सीधा जंप करके चला गया फाइनल में, जो कि 27 तारीख को खेला जाएगा. अब कल फैसला होगा कि ये दो टीमें जो हैं, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनमें से जो जीतेगा वो लाहौर को एक बार फिर फेस करेगा. बिल्कुल, आज एक ऐसे पॉइंट पे लग रहा था कि लाहौर इज टेकिंग द मैच अवे, लेकिन उसके बाद जो 3 छक्के भी पड़े इमरान ताहिर को, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था मैच में, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे हमने देखा था कि कोचेज आए थे, एंडी फ्लावर, एंड आके बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी. दैट रियली चेंज द मैच अराउंड. लेट्स हैव अ लुक एट इट. इट्स आल्सो कॉल्ड द लेवल है मोमेंट. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट था. हमेशा थिंक टैंक की तारीफ करते हैं बाजिद, एंडी फ्लावर की तारीफ करते हैं. बड़ी एक हडल हुआ, डिस्कशन हुई और उसके बाद आपके सामने ही था क्या हुआ. बिल्कुल, आज ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इंटेंस है, क्योंकि आज बिल्कुल ऐसे मैच इनके हाथ में एंड में जाके आया है. उससे पहले ऐसे लग रहा था पूरे मैच में कि लाहौर कलंदर्स शायद थोड़ा सा आगे हैं. तो आपने इंटेंसिटी, एक तो दहानी ने जब आउट किया तो उसने सेलिब्रेट इतना ज़्यादा नहीं किया जिस तरह वो नॉर्मली करता है. उसके बाद हमने रिजवान को देखा कि एक दफ़ा वो नाराज़ भी हुए, वो कैमरे पे भी आया. हालांकि नाराज़ वो कहते मैं होता हूँ, लेकिन हमने कैमरे पे नहीं देखा. और सुबह भी और फिर शाम को भी एंडी फ्लावर, सुबह नहीं, मैच से पहले भी और मैच के बीच में एंडी फ्लावर जिस तरह के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो आपको साफ पता था कि बहुत इंटेंसिटी है और उनको एग्जैक्टली पता है कि आज हमने जिस तरह हम खेल सकते हैं उतना अच्छा नहीं खेला. लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि चैंपियंस वही होते हैं जिनका बुरा दिन होता है, फिर भी मैच जीत जाता है. अच्छा, जिस टाइम आउट की बात हो रही है वहाँ 99 पे 3 आउट थे लाहौर के. उसके बाद उस वक्त उनको 65 चाहिए थे 7 ओवर में. शायद ये बात हो रही है क्योंकि उस वक्त दहानी को नहीं स्टार्ट करवाई थी बॉलिंग स्पिन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा रोमान रईस की पेस ऑफ पे कर रहे थे. तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि अपनी की बॉलर्स को ट्राई कर लें हम, क्योंकि छक्के तो पड़ रहे थे स्पिनर्स को. हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी वो सिर्फ ये बात नहीं थी, वो सिर्फ दहानी के ओवर नहीं थे, कुछ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रक्शंस थी. और ये भी शायद उनको नज़र आ रहा था कि टीम की इंटेंसिटी उस तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मली होती है. इवन जब रिजवान नाराज़ हो रहे हैं तो उसको भी ये लग रहा है कि मेरी टीम उस इंटेंसिटी से नहीं खेल रही जिस तरह के वो नॉर्मली खेलते हैं. हमें तो ऐसे बज़ाहिर लगता है कि वो हंसता रहता है, लेकिन उसके हंसने के साथ साथ उसकी टीम भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि
अभी थोड़ा सा टीम बैकफुट पे चली गई। इमरान ताहिर आता है बॉलिंग करने तो वही इंटेंसिटी है, खुशदिल है, जो फील्डर्स हैं वही इंटेंसिटी है, तो वो इंटेंसिटी को मेरा ख्याल वो रेस कर रहे थे। लेकिन एक प्लेयर जिसकी इंटेंसिटी आज बिल्कुल भी कम नहीं हुई वो शाहनवाज दहानी। जबरदस्त उन्होंने कैच भी लिया, उसके अलावा जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग कराई, ही इज आवर प्लेयर ऑफ द मैच। देखिए एक्स फैक्टर ये ज़रूर हैं और आज गेम चेंजिंग स्पेल था, गेम ब्रेकर इसको आप बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त तक जैसे अभी डिस्कस हो रहा है कि कलंदर्स ऐसा लग रहा था कि इस मैच में आगे हैं, उसके साथ साथ विकेटें तो छोड़ें, ये कैच आउटस्टैंडिंग कैच, और प्रॉब्ली इस कैच में इसके बाद ज़्यादा इंटेंसली उन्होंने सेलिब्रेट किया था। लेकिन एक्स फैक्टर प्लेयर्स जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स के पास मेरे हिसाब से 3 या 4 हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक प्लेयर जो 33 ओवर तक कुछ नहीं कर रहा, शक्ल भी नहीं दिख रही, और आखिरी 7 ओवर में आके मैच जिता दे और मैन ऑफ द मैच भी बन जाए। देखते पिच मैप इन्होंने गेंदें किस तरह की हैं, 3 आउट किए 19 रन देकर, और उसके बाद ये देखें ये इनकी बॉलिंग है 3 for 19, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इनकी लाल गेंदें हैं वो ऑफकोर्स विकेट्स हैं, सॉरी वाइट गेंदें विकेट्स हैं, और डॉट्स जो हैं वो लाल हैं। और जो अच्छी बात थी या इनको जो फ़ायदा था कि बॉल रिवर्स हो रहा था, स्विंग हो रहा था। हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिनों से इतनी ड्यू नहीं है तो बॉल थोड़ा ड्राई रह रहा है। तो जब वो आप टॉस की बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीत के तो बॉलिंग की है पहले, रिवर्स स्विंग अब गेम में आ गया। हमने कल भी देखा सुपर ओवर में जब वहाब बॉलिंग कर रहे थे तो रिवर्स हो रहा था। तो अगर आपके पास हारिस रऊफ हैं, आप खुद हैं और ज़मान खान हैं, और कह ये जा रहा है कि आप बैटिंग फर्स्ट में एडवांटेज है। बैटिंग फर्स्ट में एडवांटेज इसलिए नहीं है कि बाद में पिच तरह स्लो हो जाता है, इसलिए है क्योंकि बॉल ड्राई रह रहा है, स्पिन भी होएगा और वो रिवर्स भी होगा। तो शायद वो आप जब वापस रिव्यू करेंगे तो शायद वो जो पहला डिसीजन लिया कि हम बॉलिंग करते हैं, शायद वो अब रिव्यू करेंगे यार अब वो कंडीशन थोड़ी सी बदल गई हैं क्योंकि बॉल गीला नहीं हो रहा। बिल्कुल, और चैंपियंस माइंडसेट इतना था कि पहली जब उन्होंने विकेट ली दहानी ने तो उन्होंने उस तरह सेलिब्रेट भी नहीं किया, बिकॉज अभी उनको पता था कि मैच जो है हमने जीता नहीं है। बट इस नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद डिस्कशन करेंगे। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू मुल्तान सुल्तान, ज़बरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंस थी। हमने बात की थी कि किस तरह उनके ओपनर्स जो है हमेशा चलते हैं, लेकिन जब ओपनर्स एक आध ना भी चले तो उनका मिडिल ऑर्डर जो है परफॉर्म करता है, और आज उनके मिडिल ऑर्डर में रायली रूसो ने परफॉर्म किया, हु इज आल्सो अ मास्टर ब्लास्टर ऑफ टुडे। बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। ऐसे लगा था कि शायद आज कुछ उनके बल्ले पे बॉल नहीं आया, लेकिन वो एंड में ये प्रूव हुआ कि पिच ही ऐसा था कि जहाँ पे स्ट्रोक प्ले आसान नहीं था, लेकिन वैल्यू उसकी इतनी है कि ऑल अराउंड स्क्वायर हर जगह शॉट मारता है, और जब ये ऑन सॉन्ग होता है, आज हालांकि बहुत अच्छी इनिंग्स खेला, लेकिन क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 से ज़्यादा स्कोर तो हम उसको अंडरमाइन कर रहे थे, बट एट दी एंड अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गया। हाँ, इन्होंने 65 बनाए नॉट आउट, यानी अगर टीम का स्कोर 164 है तो 99 बाकियों ने बनाए, लेकिन कहीं ऐसा फील हुआ था हाफ वे थ्रू कि सिर्फ 2 ही विकेट्स गिरे, और कहीं अगर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मिल जाती खुश दिल को तो ये बढ़ सकता था स्कोर। इन हाइंडसाइट जीत तो गए। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा कि शायद T20 में अगर आप स्कोर कार्ड देखें और 163 for 2 या इवन अगर आप देखें कि 180 for 2 तो आप कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा विकेट्स हैं तो आप या तो विकेट गवा दें या फिर तेज़ खेलें। लेकिन आई थिंक कि रिजवान को भी इसमें क्रेडिट जाता है कि रिजवान पिच रीड बहुत अच्छा कर रहा है। वो उसको ठीक है शॉट्स नहीं लगे, वो कह भी रहा है कि मेरे से शॉट्स नहीं लगे, लेकिन वो पिच इतनी अच्छी रीड कर रहा है कि एक 160 170 उनके हिसाब से स्कोर अच्छा था। हमें ये नहीं लग रहा था, हम बाहर बैठे यही कह रहे थे कि 200 होना चाहिए, स्टैट्स यही कह रहे हैं, एवरेज यही कह रहे हैं, लेकिन कंडीशंस के मुताबिक बहुत अच्छा स्कोर। उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने हाफ टाइम पे कहा था कि यू नो वी थिंक वी हैव गॉट इनफ, बट लाइक जिस तरह से उन्होंने एंकर की इनिंग्स और बीच में वो कुछ अनफिट भी हो गए, एक पॉइंट पे लग रहा था कि थोड़ी सी उनको, बट उनका जो एक यू नो एक तो उनकी स्किल की हम बात करते हैं, बट जो उनका एक स्पिरिट है, जिस तरह से वो मैच खेलते हैं, एक चैंपियंस माइंडसेट एज अ कैप्टन, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट बादल? देखिए स्पिरिट बाकी बातें सब ठीक है, सबसे पहले जो इसकी है ना वो है फिटनेस, क्योंकि ये जिस इंटेंसिटी से खेलता है हर मैच में इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि हर बॉल पे ये भाग रहा है, जैसे ही बल्ले पे लग रहा है तो भाग रहा है, दुक्का देख रहा है। वो शान मसूद जैसा प्लेयर इसके सामने ज़रा स्ट्रगल करता है, इतनी इसकी फिटनेस है, फिर कीपिंग करता है, और फिर हर वक्त की वो जो एक
इन्वॉल्वमेंट है मैच में, ये फिटनेस के अलावा हो ही नहीं सकती। तो बाकी सारी बातें जो वो बाद में एटीट्यूड वगैरह सब स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट के फ्रॉम बॉल 1 to ball 240 द इंटेंसिटी, द फिटनेस एंड द विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग, वो सारा उसमें चलता रहता है। तो अगर आप उसकी फिटनेस अगर निकाल लें तो ये बाकी बातें जो मेरे हिसाब से बाकी सारी एड ऑन्स है, ये बाकी बातें फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल एक्सट्रीम फिटनेस है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं एक T20 मैच में। ऐसा लगता है कि जब रिजवान किसी प्लेयर को कहते हैं स्क्वाड में कि आज तुमने खेलना है और वो आके परफॉर्म कर देता है कुछ मैचेस से। आसिफ आफरीदी इनके चॉइस बन चुके हैं स्पिन में, 1 for 23 शाइनिंग प्लेयर। तो थोड़े अंडररेटेड से रहे हैं ये, लेकिन रिजवान ने इनको देखा हुआ है क्योंकि इनकी टीम से वो खेले हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत ही इंटेलिजेंट स्पिनर हैं और क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको अपना लेंथ कंट्रोल करना और ऑल्सो बैट्समैन को रीड करना, मतलब बैट्समैन पे निगाह रखते हैं कि अब ये किस तरफ जाने लगा है, किधर शॉट मारने लगा है, और कोशिश यही करते हैं कि उसके जोन से बाहर रहे। आज अगर एक बॉल इसने किया था, बैट्समैन थोड़ा सा पीछे गया, इसने ऑफ स्टंप से बाहर फेंक दिया, वाइड हो गया, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इसको बैट्समैन रीड करना कितना ज़बरदस्त आता है कि फ़ौरन उसने जज कर लिया था कि मैं इसको बाहर बॉल कर देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि ऑब्वियसली हमने इनकी बैटिंग भी देखी है, बट इवन देयर फील्डिंग अगर आप बाकी टीम से कंपेयर करें तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे कैचेस, टिम डेविड का जो एक कैच था ओवरऑल, सो हर चीज इट्स अ कंबाइंड एफर्ट जो नजर आ रहा है, एंड यू कांट रूल इट आउट, लाइक यू कांट अंडरमाइन इट्स इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स यू नो देयर विंस। एग्जैक्टली देखिए 11 में से 10 मैच जीतना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी एक T20 लीग में। मतलब इतनी डोमिनेशन एक टीम की जानिब से, तो जाहिर है उसमें वीकनेस कोई नहीं है, उसमें हर चीज़ जो है, हर शोबा जो है वो कवर्ड है। वो मतलब कंप्लीट एक टीम है जो कि इतना परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि आप एक दो बंदों पे या एक डिपार्टमेंट पे रिलाई करके, स्पेशली T20 में जहाँ पे 4 ओवर से ज़्यादा कोई नहीं बॉलिंग करेगा, तो अगर आपने बॉलिंग पे रिलाई करना है तो उसका भी बुरा दिन आना है, बैटिंग पे रिलाई करेंगे तो उसका भी बुरा दिन आना है। एक चीज़ जो आप कंट्रोल करते हैं वो इंटेंसिटी इन द फील्ड है, वो इनकी हमेशा ही ऊंची होती है। पूरा जो पैकेज है, जिस तरह आप और सिकंदर हैं, अब ये पैनल पूरा पैकेज हो गया। पहले सिकंदर था, थोड़ा बोर करता था, अब पूरा हो गया। मैं कुछ नहीं कह रही सिकंदर। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको छुपाना मुश्किल है किसी मैच में, और उन्होंने आज फैसला कर लिया था कि अब आएंगे तो 27 तारीख को ही आएंगे। धानी ने कैच किया, सेफ हैंड्स बन गए, समित पटेल की विकेट ली, और कुछ भी करें वो हम इंजॉय करते हैं। बड़ा ही मुश्किल कैच था, एक तो ऊंचा बहुत गया और थोड़ा सा शायद उन्होंने मिस जज किया, लेकिन इतने ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं कि हर सिचुएशन में अपने आप को बैक करते हैं। तो जब इतना बॉल ऊपर चला जाता है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का, उसमें आप नर्वस भी हो सकते हैं, बट शायद वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है इनमें कि किसी सिचुएशन में उनको ऐसा ना लगा कि मैं ये कैच छोड़ूंगा, और वही उनको ले गया कैच की तरफ, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा कि शायद वो मिसजज कर गए थे। अब इस टीम को बीट कैसे किया जाए, ये भी बड़ा जरूरी सवाल है। इनको आप बस मिस करवा दें। इनको जिस मोमेंटम से ये जा रहे हैं और जिस तरह आपने बात की कि इनका हर शोबा जो है कंप्लीट है, हाउ डू यू प्रिपेयर अगेंस्ट अ टीम लाइक दैट? देखिए, यू हैव टू प्ले योर बेस्ट एवर गेम टू बीट देम। ऊपर से अगेन T20 काफ़ी फिकल गेम है, और इसमें अगर एक प्लेयर या इवन 2 प्लेयर्स जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, दे हैव प्ले एन इनिंग्स ऑफ देयर लाइफ और हैव अ स्पेल ऑफ देयर लाइफ, तो वो जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, T20 में रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस, यही होप कर सकते हैं। मुझे लगता है लाहौर को नमक कम पसंद है, सॉल्ट को 7वें नंबर पे खिला, कैसे होगा? ब्रेक लेते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे, वापस आएंगे आपके पास। Back at the pitchside studio, Multan Sultans are right into the finals and Lahore Qalandars, they still have a chance. दोबारा जो है उनको मुलाकात होगी, जो भी विनर होगा अगली गेम का, बट देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी आज विकेट्स गिरी। आइए देखते हैं। अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अफरीदी, ये नए बॉल से बॉल अंदर आया है,
और स्टम्प टू स्टम्प, ये बहुत ही ज़बरदस्त रन आउट था। मेरा ख्याल है कि बहुत एंटिसिपेट कर चुके थे पहले ही शान मसूद और बहुत लंबे मार्जिन से रन आउट किया। हफीज़ का बॉल स्पिन हो गया और इसके बाद पार्टनरशिप ऐसी लगी कि लग रहा था कि कलंदर्स गेम में वापस आ गए। फिर दहानी, उसके बाद विली और उसके बाद ऐसे प्रोसेशन लगी जहाँ पे मैच बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया आफ्टर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 6 विकेटें गिरी 36 रन पे और एक के बाद एक। ये तो आउटस्टैंडिंग कैच दहानी का। थोड़ा सा बॉल रिवर्स ज़रूर हो रहा था और वो यॉर्कर्स और विकेटें ऐसे गिरी जैसे उनको हक होता है गिरने का। और दहानी की भी सेलिब्रेशन वापस आ गई। रोमान रईस का भी यॉर्कर चला और वो फास्ट बॉलर्स ने मैच क्लोज कर दिया। अभी हम सारी विकेट्स देख रहे थे इस वक्त, उसमें खास तौर पे मोहम्मद हफीज़ की विकेट, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए ऐसा लग रहा था कि फोर्स्ड हो गए ऐसा शॉट खेलने पे, वरना वो बड़ा क्लीन हिट लगाते हैं स्ट्रेट इन द बी। हाँ, लेकिन अभी ये क्रीज पे आए थे, इनका मेरे ख्याल गेम प्लान ये था कि वापस जो है प्रेशर स्पिनर्स पे डाला जाए, क्योंकि इस टाइम पे स्पिनर्स पे रन नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा बॉल स्पिन हुआ जो कि बिकॉज ऑफ द पिच स्पिन हुआ। खुशदिल ज़्यादातर बॉल स्पिन नहीं करते और ये हमने शायद पहली इनिंग में भी देखा था। बिल्कुल इसका रेप्लिका जो आमिर अजमत आउट हुए थे इसकी बॉल पे लेफ्ट आर्म स्पिन, वो भी इसी तरह आउट हुए। लेकिन हफीज़, ये बिल्कुल इनका अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इस HPL PSL 7 में, तो ही हैज स्ट्रगल्ड, इस तरह से रन्स नहीं मिले। पिछले साल जितनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे शायद अब थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है। वो जो पिछले साल इनकी फॉर्म थी और जिस तरह की ये हिटिंग कर रहे थे शायद वो वापस नहीं आया। इस वजह से भी मेरे ख्याल जो मैचेस लाहौर कलंदर्स हारी हैं वो ये मिडिल ऑर्डर में हफीज़ उनको कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि नॉर्मली जब ये फॉर्म में होते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर में आके एक तो कंट्रोल करते हैं, ऊपर से लंबी हिट्स भी, जैसे सिकंदर ने कहा नॉर्मली ये बहुत अच्छी पावर हिटिंग करते हैं। इस सीजन वो खास नजर नहीं आया। बेन डंक भी नहीं है उनके पास। लास्ट टाइम एक टाइम पे मतलब उस तरह से हाँ, उस तरह से जो परफॉर्मेंस दी थी जो अभी जो नहीं है उसको छोड़े, जो है उस पे कोई बात नहीं कर रहा। सॉल्ट का बताएं मुझे, 7वें नंबर पे आप खिला रहे हैं उसको कि क्या हो क्या रहा है? मतलब यार आप बहुत बड़े फैन है सॉल्ट के। नहीं, मैं फैन सॉल्ट का नहीं हूँ, मतलब हाँ पसंद है मुझे सॉल्ट। खाते तो आप मीठा है सारे दिन। लेकिन मुझे इनको नंबर 3 पे ट्राई किया गया, ओपनिंग स्लॉट में किया गया, लेकिन यूजुअली प्रेडोमिनेंटली पूरा जो इन्होंने सीजन खेला है लाहौर कलंदर के लिए 5 या 6 पे खेला है। हाँ देखिए, डायनामिक प्लेयर हैं, तो अगर आपने वो ओपनिंग पार्टनरशिप, बेसिकली अब जो पिचेस हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि जो पावर प्ले है उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रन्स बनाने की, क्योंकि बॉल थोड़ा बल्ले पे आता है, उसके बाद बॉल आहिस्ता आहिस्ता स्पिन होने लग जाता है और रिवर्स स्विंग भी होता है और बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आता शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल। तो वो पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फ़खर जमान ज़रूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाते हो और फिर वन डाउन कामरान गुलाम आते हैं तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हो, इस वजह से कि अगर फ़खर जमान टाइम ले रहे हैं तो ये भी टाइम ले रहे हैं, तो वो आपने पावर प्ले तो गवा दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर सॉल्ट से चांस लिया जाए, वो डायनामिक प्लेयर हैं, वो शॉट्स खेलते हैं, चलें जल्दी आउट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन वो चलेंगे तो वो पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे पावर प्ले का, और शायद वही आपको एक्स्ट्रा जो 10, 15, 20 रन दें वो आपके फ़ायदे में आ जाए बाद में। चले लाहौर कलंदर्स अगर सुन रहे हैं तो सिकंदर बख्त की बात प्लीज सुने और फिल सॉल्ट को जो है जरा मेरा ख्याल है ऊपर भेज दें अगले मैच के लिए, अगर अपने चांसेस जो है बढ़ाना चाहते हैं। बट अभी देखते हैं फास्टेस्ट डिलीवरी जो कि हारिस रऊफ की थी, हमेशा से ही तेज कराते हैं, आइए देखें। आज इनकी शर्ट पे पता नहीं कौन सा नंबर लगा होता है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी तेज बॉलिंग की और राउंड द विकेट से काफ़ी तेज बॉलिंग है। हारिस रऊफ 149.6। या बिल्कुल, मुझे वो पसंद आई थी 147 जिस पे इन्होंने दहानी ने बोल्ड किया शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि जो बॉलिंग अटैक या पेस अटैक लाहौर के पास है वो किसी के पास नहीं, तो अगर वो ऑब्वियसली इनके लिए एक प्लस है कंपेयर टू ऑल अदर टीम्स, और वो कहीं भी लैक नहीं करते, एक के बाद एक तेज बॉलर आता है इनके पास। बिल्कुल, और ये अटैक जैसे कहा ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ये अटैक जो है वो अगली टीम को विद इन पहले 2-3 ओवर बिल्कुल ही बैकफुट पे ले जाते, क्योंकि आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी आज उसका बॉल स्विंग नहीं हुआ,
जिस दिन स्विंग होता है वो ऑलमोस्ट उसका पहला ओवर अनप्लेएबल होता है। रिवर्स स्विंग आज क्योंकि इन्होंने पहले बॉलिंग कर ली तो रिवर्स स्विंग प्ले में नहीं आया, शायद वो आप सोचेंगे क्योंकि उनके पास स्पेस इतनी है कि अगले मैच में रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करें। और अगर रिवर्स स्विंग हो रहा और आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, इवन जमान है, हारिस रऊफ हैं, तो वो एंड के ओवर्स तो बड़े अच्छे गुजर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स बाजिद। लाहौर के पास ऑफ कोर्स एक और चांस तो है, गद्दाफी स्टेडियम काफ़ी मायूस हुआ है आज, लेकिन उनके पास दोबारा मौका है खुशियों का। बट इस वक्त हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक वी विल बी जॉइंड बाय मरीना इकबाल। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो एंड मुल्तान सुल्तान्स, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त विन। फाइनल्स में मुलाकात होगी, किससे मुलाकात होगी ये तो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी 1-2 मैचेस बाकी हैं, बट हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मरीना इकबाल ने। मरीना, मायूस होंगे लाहौर कलंदर्स के फैंस, बड़े नंबर्स में आए थे, बट वही बात बार बार हो रही है कि जी फ़खर ज़मान पे रिलायंस है, और फ़खर ने टारगेट किया इमरान ताहिर को, वो जो एक ओवर था जिसमें 3 छक्के थे, उसके बाद लग भी रहा था। बट अब क्या करें, मतलब किस तरह, क्या वो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करे? बॉलिंग तो उनकी ठीक ही है, मतलब इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। बॉलिंग नो डाउट अच्छी है, लेकिन बॉलर्स को भी आपको कुछ तो देना है कि वो बॉल कर सकें, स्पेशली जब आपने चेस के लिए सोचा हो, देन आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप गेम्स जीत सकते हैं एक बैटर के ऊपर रिलाई करके, बट आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। तो अगेन आई थिंक ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, बट अगेन बात ये आ रही है कि हु इज गोइंग टू स्टेप अप फॉर लाहौर कलंदर। एक एंड पे फखर करते जाएंगे, बट ही नीड सपोर्ट। T20 गेम में आप एक एंड पे नहीं कर सकते, दूसरी ऑपोजिशन सिंगल देके फखर को इधर ले आए, दूसरे एंड से विकेट गिरती रहेंगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लाहौर कलंदर। हाँ, जब तक होते हैं फ़खर ज़मान, लगता है कि लाहौर जा रहा है जीत की तरफ। आज उन्होंने बनाए 63-45 गेंदों पर और उन्होंने लगाए 4 छक्के और 2 चौके बाउंड्रीज में। देखते हैं ऑफ साइड के बाहर जो बॉल होती है वो तो ये मारते हैं, उसके बाद इनकी कोशिश ये होती है कि विद इन स्टंप्स अगर लेंथ मिल जाए तो उस पर स्लॉग करें, लेकिन येट अगेन आज क्योंकि विकेट्स फिर से गिरती गई हैं, इनको थोड़ा टाइम ही नहीं मिला स्टेबल होने के लिए कि ये अटैक करते। एक ओवर था जब इन्होंने डिसाइड किया कि इमरान ताहिर को अटैक करना ही करना है, और वो भी इमरान ताहिर थोड़े से क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं गुगली को, और ये बड़ा अच्छा स्लॉग स्वीप करते हैं, तो वो उनके आंख में आते चले गए। बट अगेन के बात सिर्फ ये है कि ये कब तक करते रहेंगे। अभी तक तो कर रहे हैं, देखें जी 594 रन्स, 84 रन्स दिस सीजन फ़खर ज़मान के, लीडिंग जिसे कहते हैं रन गेटर है, और बड़े फॉर्म में नजर आए हैं मरीना। आई मीन it augurs well for Pakistan cricket as well because he features in the T20 side, so उनके लिए भी अच्छा है कि एक उनका मेन प्लेयर जो कि टॉप 3 में खेलता है अच्छे फॉर्म में। बिल्कुल, आई थिंक स्पेशली जो वन डाउन पोजीशन पे इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई और क्लैरिटी भी आ गई कि मेरे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मैं स्ट्रेंथ, जिनको स्ट्रेंथ समझ के उनको कैपिटलाइज कर सकता हूँ, रादर इसके के हर जगह खेलने जाऊँ बीइंग एन ओपनर और फिर एक्सेलरेशन के तौर पे भी जाऊँ। वो चीज़ सीख जरूर है और हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंस आया है, थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, सिंगल डबल्स करने लग गए हैं और फिर अपना एरिया और अपने बॉलर्स पिक करके फिर एक्सेलरेट करते हैं। तो कहते हैं ना कि आखिरी कर दिए यहाँ पे, कहते हैं ना वो फ़खर ज़मान आए दिखाएं आपको ऑल टाइम HBL PSL की हिस्ट्री में एक सिंगल सीजन में रन्स बनाने की जो वो होती है, ये आप देखें नजर आ रहे हैं फ़खर ज़मान राइट देयर। 11वां इनका मैच था और 584, और अभी भी 2 मिल सकते हैं अगर फाइनल तक चले जाएं। इन्होंने बाबर आजम को क्रॉस किया है मैक्सिमम में, तो ये आई थिंक इनका ये बेस्ट सीजन है HBL PSL का इन ऑल, 7वां जो सीजन जो आ रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, जिस तरीके से आए हैं पहली गेम में ही नजर आ रहा था, और जब वो कुछ स्ट्रेट ड्राइव्स खेलते हैं ना तो आइडिया हो जाता है कि आज वो रन करने वाले हैं, इतने कंट्रोल में नजर आते हैं। और उस तरह की जब क्लैरिटी आ जाए अगेन आई से कि फिर उनको कैपिटलाइज करना आ गया, बट फिर मसला ये आता है कि वो अपनी नेशनल गेम से हट जाते हैं क्योंकि विकेट्स गिर रही हैं दूसरे एंड से। अब इनको सिर्फ एक फ़खर ज़मान जूनियर चाहिए साथ देने के लिए, कहीं फोटो कॉपीज चाहिए फ़खर ज़मान, सॉल्ट चल। अच्छा, लाहौर की परफॉर्मेंस तो डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन लाहौर का क्राउड डिसअपॉइंटिंग नहीं था। जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं देव कम इन ह्यूज नंबर्स। तो आज देखते हैं कि आज कौन है फैन ऑफ द डे। I think that's been the highlight of this HBL PSL, the families that have come around. उसके अलावा जो भंगड़े डल रहे हैं, जो जिस नंबर्स में बच्चे आए हैं देखने, बड़ा enjoy कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं, which has been of course one of the main things of this tournament. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। रिजवान को बेसिकली हम सपोर्ट कर रहे थे, मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो बैटिंग बहुत अच्छी तो नहीं की थी, लेकिन द वे दे हैव बॉल्ड एक्सीलेंट। बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हुए और एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अभी मैच
आगे भी जाना तो लाहौर की तरफ ही थे। आज अनफॉर्चुनेटली नहीं सही खेल सका लाहौर, लेकिन 25 तारीख को जो है मुकाबला जो होने जा रहा है या इस्लामाबाद या पेशावर के साथ होगा, तो इंशाल्लाह लाहौर विन होगा। यार हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी टीम इतना आगे जा रही है और फाइनल में खेलेगी और इंशाल्लाह फाइनल भी हम ही जीतेंगे। हमें तो टेंशन ही नहीं है, हम अपने प्लेयर से बहुत सेटिस्फाइड हैं। लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा दुख है, लेकिन फखर पे हमें बहुत फखर है जैसे उसने खेला है। इंशाल्लाह अगले मैच में मैं विन करवाएगा और हम फाइनल भी विन करेंगे इंशाल्लाह। वो बैनर मुझे अच्छा लगा, मेरी बीवी ने कहा मैं या क्रिकेट, और मैं मैच देखने आ गया। वेरी गुड। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं, पता नहीं आप कहाँ होंगे इस वक्त। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। मुल्तान सुल्तान्स की फैबुलस जीत और अच्छी नींद सोएंगे आज। लाहौर कलंदर्स शायद इतनी अच्छी नींद ना सोएं, और इसलिए भी क्योंकि हमने उनका एक बीच में देखा था रन आउट भी हुआ था, लेकिन हमने फील्डिंग एफर्ट्स जो हैं मुल्तान सुल्तान की तारीफ भी की थी, भी बात कर रहे थे कितनी अच्छी फील्डिंग करते हैं। शान मसूद अगेन समबडी हु सुपर फिट, उनकी आज जो फील्डिंग एफर्ट है टू गेट हिम आउट, लेट्स हैव अ लुक। तो थोड़ा सा आई थिंक जाहिर है गलत कॉल थी, कामरान गुलाम को नो कर देना चाहिए था, बाद में वो रिएक्शन दे रहे थे, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आई मीन जब आप बहुत ज़्यादा रख के भागना शुरू कर देते हैं तो फिर जो क्लोज इन फील्डर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है, वो बैट को वॉच करते हैं। शान मसूद इज एन एक्सीलेंट फील्डर एंड आई थिंक यहीं पे ये हुआ है कि उन्होंने बैट को वॉच किया, नहीं क्विक ऑफ, ही वाज क्विक टू गेट ऑफ एंड हिट इट। उसके बाद इस रिएक्शन का इस टाइम पे तो कोई फायदा नहीं होता। नहीं, 2-3 वर्ड तो बनते हैं पश्तो में एक दूसरे को। आइए आपको बताते हैं, अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुल्तान सुल्तान को हराया जाए। अब अगर आप रिजवान को ड्रॉप कर देंगे तो फिर तो नहीं हो सकता ना, बहुत मुश्किल है। ऊप्स मोम। ये अटेम्प्टेड शॉट ये करते हैं जब रिलीज शॉट इनका होना होता है, मुश्किल चांस था, लेकिन फिर इस तरह के लेवल पे जब आपके इतने क्रूशल मैचेस हो रहे हों ऐसे टेक्स लेने पड़ते हैं, और हारिस रऊफ ज़्यादा खुश नहीं थे। एक दो चांसेस उनके ऐसे गए थे, लोअर बॉल थी, कनेक्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन टाइम था। जमान खान ऐसे फील्डर हैं कि इस कैच को ले सकते थे, बट बात यही आ जाती है कि क्रूशल टाइम पे जो टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख के टर्नओवर कर लेती है मैचेस को, वो जीत जाती है। बिल्कुल, कैचेस जो हैं दे विन यू मैचेस, स्पेशली अगर आप रिजवान का कैच ड्रॉप करोगे तो वो तो अब पता ही है कि इट्स नॉट ग्रेट न्यूज़ फॉर यू और फॉर योर टीम एट ऑल। बट लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं शॉर्टली। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। बात हुई आज के क्वालिफायर की, जिसमें मुल्तान सुल्तान 28 रन से मैच जीत के सीधा चला गया फाइनल में जो 27 को खेला जाएगा, और उनकी जीत की खुशी का आलम नहीं था। अब तो 10 बार हो चुका, 11 में से इसमें अभी भी नहीं थके हैं जीत की खुशी, लेकिन इनको नजर नहीं लगनी चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डिजर्व करते हैं हर विन। इन्होंने हर टीम का मुकाबला डट के किया और हर मैच को फाइनल की तरह खेला है, और इसी तरह अगर खेलते रहे तो बस एक मैच दूर हैं, पहली टीम बन जाएंगे जो अपना टाइटल डिफेंड कर ले HBL PSL में। देखते हैं जीत की खुशी कल किसकी होती है, पेशावर ज़ल्मी की या इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कल है ये इम्पोर्टेंट मैच, एलिमिनेटर है, जो हारा विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड देन हुएवर विंस गेट्स अ चांस टू प्ले लाहौर कलंदर्स। ये फायदा है लाहौर कलंदर्स के पास कि एटलीस्ट जो टॉप 2 में टीम्स आई थी टेबल पे, दे हैव अनदर शॉट एट द फाइनल। बट कल का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद की न्यूमरस इंजरीज हमने देखी, फिर कुछ प्लेयर्स चले गए, पेशावर ज़ल्मी का भी। सो बोथ द टीम्स हैव हैड देयर शेयर ऑफ चेंजेस एंड विथड्रॉल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आई स्टिल फील कि थोड़ा सा पेशावर को एज है। एक तो आई थिंक कि उनका बैटिंग ऑर्डर फिर भी थोड़ा सॉर्टेड है, उसके बाद दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है। इस्लामाबाद में येस प्लेयर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट फिर किस नंबर पे कौन कहाँ आता है, एंड आई थिंक एलेक्स सेल्स माइट बी अवेलेबल टुमारो, दैट विल एक्चुअली हेल्प देम, especially power play में. If he gets going, then Peshawar will be on back foot. But again, I think it's going to be a very even contest. और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स वापस आ गए हैं। ये तो गलत बात है ना, अभी खुशी मना ही रहे होंगे पेशावर के, ये तुम तो जीत गए, लेकिन एलेक्स हेल्स की जो वैल्यू रही है इस्लामाबाद की बैटिंग में अप फ्रंट, वो उसको कोई जुटला नहीं सकता, और उनका आना इग्नोर नहीं कर सकती कोई ऑपोजिशन। ऐसा है, और हम ये बात करते आ रहे थे, पहले भी डिस्कशंस हो रही थी कि जितने मॉडर्न डे के बैटर्स हैं, स्पेशली जो इंग्लिश बैटर्स हैं, उनका जो स्टांस है वो इतने कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा ओपन होके कि फिर आपके पास बॉलर्स के पास बहुत कम मार्जिन होता है कि वो कहाँ बॉल करें। आउटसाइड ऑफ स्टंप करते हैं, ऑफ साइड उनकी पक्की है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पक्के हैं, बैकफुट पर पक्के हैं, लंबी हिट्स मार सकते हैं, इनिंग्स बना सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम।
is surely going to be a challenge for them और हमारे लिए भी अभी चैलेंज है कि हम जाएं घर और जाके सोए बिकॉज कल दोबारा से आना है. घर नहीं जा सकते. घर नहीं जा सकते. एग्जैक्टली घर नहीं जा सकते. हम जाएंगे होटल में. बट प्लेंटी टू लुक फॉरवर्ड टू कल के मैच में. ऑफ कोर्स इट्स पेशावर ज़ल्मी टेकिंग ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज कवरेज. मिलते हैं कल. इट्स गुड बाय. गुड नाइट.